ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एक मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन है जो कि कैमरे जैसा है और ये हमें कलरफुल वर्ल्ड देखने में मदद करता है। इस आइज़ में क्या क्या चीज़ें होती है वो हम देख लेते हैं। ये आई बॉल है पूरा, ये पूरा आई बॉल है। ये ऑलमोस्ट स्पेरिकल है। इसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसके आगे फ्रंट में एक बल्जिंग पार्ट है, इसे कॉर्निया कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट है, ये लाइट को अंदर आने देती है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन यहाँ से ही होता है और ये अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद यहाँ पर ये मसल्स हैं, इन्हें सिलरी मसल्स कहते हैं। ये लेंस को होल्ड करती है, लेंस है यहाँ पर, इसको होल्ड करती है, लेंस की पावर को एडजस्ट करती है। इसे बोलते हैं पावर एकोमोडेशन। पास और दूर का देखने के लिए लेंस को छोटा बड़ा करती है। उसके बाद यहाँ पर एक स्क्रीन है जहाँ पर इमेज बनती है। इस स्क्रीन को रेटिना बोलते हैं। यहाँ पर लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले सेल होते हैं रॉड, और कलर को एब्जॉर्ब करने वाले सेल होते हैं कोन। तो कोन और रॉड सेल होते हैं। इनमें यहाँ पर नर्व्स होती है, इन्हें बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। ये ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती है। उसके बाद यहाँ पर आँखों में फ्रंट में एक डार्क मेम्ब्रेन है जिसे आइरिस बोलते हैं, और इसी बीच में एक गैप है, इसे प्यूपिल कहते हैं। ये लाइट को अंदर आने देता है। जो अगर आप फ्रंट से देखते हैं तो ऐसे सर्कुलर पार्ट दिखता है। तो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है आइरिस, और बीच में एक होल है जिसका नाम प्यूपिल है। तो लाइट के अमाउंट को ये कंट्रोल करते हैं। ज़्यादा लाइट आती है तो ये आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होती है, होल छोटा हो जाता है, और कम लाइट आती है तो आइरिस रिलैक्स होती है, होल बड़ा हो जाता है। जब एक ब्राइट रूम से हम ब्राइट जगह से डार्क रूम में आते हैं तो आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, क्योंकि ब्राइट जगह पे थे तो प्यूपिल बिल्कुल छोटा हो रखा था। और जैसे ही एक कम रोशनी की जगह में आते हैं तो उसको फैलने में टाइम लगता है, तब तक आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। हमारी जो आई है उसके अंदर एक डेंस जेली जैसा लिक्विड भी भरा हुआ है यहाँ पर। इसे विट्रेस ह्यूमर कहते हैं। ये आई बॉल को एयर प्रेशर से दबने से बचाता है। और आगे भी हमारे फ्रंट में भी कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है। इसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जो कि कॉर्निया की शेप को एयर प्रेशर से चेंज नहीं होने देता। तो ये पार्ट्स हैं हमारे आइज़ के। तो आई बॉल ऑलमोस्ट स्पेरिकल है, इसका डायमीटर करीबन 2.3 सेंटीमीटर है। इसमें इंटरनल पार्ट्स हैं। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, बल्ज के रूप में। लाइट इसी पाथ से एंटर होती है। इसका फंक्शन आई को प्रोटेक्ट करना भी है और मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन करना भी है। इसके बाद आइरिस एंड प्यूपिल। आइरिस एक डार्क मेम्ब्रेन है जिसमें एक होल है जिसका नाम प्यूपिल है। ये लाइट के अमाउंट को रेगुलेट करते हैं। जब लाइट ज़्यादा आती है तो ये आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होता है, होल छोटा हो जाता है, और जब डिम लाइट होती है तो आइरिस रिलैक्स होता है और ये बड़ा हो जाता है होल। इसके बाद हमारी आँखों का लेंस है। हमारे आँखों का लेंस प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये फ्लेक्सिबल है, रिफ्रैक्शन करता है लाइट को, इमेज रेटिना पे बनाता है। ये सिलरी मसल्स इसकी पावर को एडजस्ट करती है। इसे बोलते हैं पावर एकोमोडेशन। सिलरी मसल्स है जो लेंस को होल्ड करती है। ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करती रहती है ताकि दूर और पास का देख सकें। इस एबिलिटी को बोलते हैं पावर एकोमोडेशन। और जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो लेंस थिक हो जाता है तो पास की चीज़ें दिखती है, और जब मसल्स रिलैक्स होती है तो लेंस थिन हो जाता है और दूर की चीज़ें देख पाते हैं। उसके बाद रेटिना एक स्क्रीन है जहाँ पर इमेज बनती है। यहाँ लाइट और कलर सेंसिटिव सेल होते हैं। लाइट सेंसिटिव सेल को रॉड और कलर सेंसिटिव को कौन कहते हैं। यहाँ पर इमेज बनती है रियल इन्वर्टेड, जो ब्रेन तक सिग्नल जाता है ना उसके द्वारा, और फिर हमें वापस से प्रॉपर वे से इमेज दिखती है। तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना पे। तो ऑब्जेक्ट कितने दूर रखें, पास रखें, इमेज तो रेटिना पे बनेगी। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कम ज़्यादा करने पर इमेज डिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इमेज तो रेटिना पे बनेगी। हमारी आई की वर्किंग, लाइट आती है, कॉर्निया से होकर निकलती है, लेंस से रिफ्रैक्ट होती है, इमेज रेटिना पे बनती है रियल इन्वर्टेड, और ब्रेन तक सिग्नल जाता है और ब्रेन उसको वापस सही करता है, क्या देता है। हमारे आँखों की रेंज 25 सेंटीमीटर से इन्फाइनाइट है। 25 सेंटीमीटर को नियर पॉइंट और इन्फाइनाइट को फार पॉइंट कहते हैं। हम एक लिमिट से ज़्यादा पास नहीं देख पाते, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा सिलरी मसल्स, लिमिट से ज़्यादा जो हमारी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती। इसके बाद डिफेक्ट ऑफ विज़न। एक डिफेक्ट है मायोपिया, इसको शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। इसमें दूर का साफ दिखाई नहीं देता। नॉर्मल पर्सन के तो क्या होता है, लाइट दूर से आ रही है तो दिखाई देता है, लेकिन इस डिफेक्ट में नहीं होता। इस डिफेक्ट में दूर से लाइट आएगी तो ये पहले ही इमेज बन जाएगी। थोड़ा पास से लाइट आएगी, मतलब फार पॉइंट इन्फाइनाइट नहीं, थोड़ा पास है, यहाँ से लाइट आएगी तो इमेज बन रही है। तो अब क्या करें दूर की चीज़ देखने के लिए? दूर की चीज़ देखने के लिए कॉन्केव लेंस लगाना पड़ेगा, तो वो लाइट को डाइवर्ज करके इमेज रेटिना तक पहुँचा देगा। इस डिफेक्ट का कारण क्या है, क्यों हुआ? क्योंकि ये जो आई बॉल है ये इलॉन्ग हो गई है अगर बाई चांस, तो ये डिफेक्ट हो गया, और सिलरी मसल्स वीक होने के कारण लेंस की फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो पाई।
तो ये है मायोपिया, जिसमें इमेज शॉर्ट डिस्टेंस पे बन जाती है। कॉनकेव लेंस लगा के इसको सही करते हैं, माइनस का चश्मा इसमें होता है। हाइपरमेट्रोपिया इसे फार साइटेडनेस कहते हैं। इसमें फार का तो दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखाई देता। तो जैसे किसी को बुक पढ़ने के लिए हमेशा चश्मा लगाना पड़ रहा है, तो ये डिफेक्ट है। तो पास से लाइट आ रही है, ये नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, तो इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है, ऐसा लग रहा है पीछे जा रही है। तो रेटिना पे लाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। ये क्यों हुआ डिफेक्ट, इसका कारण क्या है? इसका कारण अपोजिट है मायोपिया के। तो उसमें आई बॉल क्या हो गई थी, इलॉन्ग हो गई थी, इसमें आई बॉल शॉर्ट हो गई है। सिलेरी मसल्स वीक हो गई, जिससे लेंस की पावर एडजस्ट नहीं हो पाई। पास का देखने के लिए लेंस को थिक होना था, थिक नहीं हो पाया। पास का देखने के लिए लेंस की पावर बढ़ना था, पावर बढ़ नहीं पाया। प्रेस बायोपिया, ये ओल्ड एज में हो जाता है। जनरली पर्सन को पास का नहीं दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी पास और दूर दोनों का नहीं दिखाई देता। मतलब मायोपिया भी हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है, क्योंकि एज बढ़ने के साथ मसल्स भी वीक हो जाती है, आंखों के लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। इसके लिए जो लेंस लगाते हैं उसमें बाईफोकल लेंस लगाते हैं, नीचे तो कॉन्वेक्स और ऊपर कॉनकेव। तो प्रेस बायोपिया ओल्ड एज में हो जाता है, इसमें पास और दूर दोनों का दिखाई नहीं देता। कैटरैक्ट, इसमें आई लेंस ब्लर हो जाता है, एज बढ़ने के कारण हो सकता है, यूवी रे के कारण हो सकता है, जिससे दिखाई नहीं देता। इसका इलाज कैटरैक्ट सर्जरी है। एक पर्सन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या है, पास का दिखाई नहीं दे रहा, हाइपरमेट्रोपिया। एक बच्चा लास्ट बेंच पे बैठा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको कौन सा डिफेक्ट है? उसे मायोपिया है। उसका इलाज क्या है? कॉनकेव लेंस। रिफ्रैक्शन तो प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो लाइट को डिस्पर्स कर देता है। इसमें अलग अलग एंगल होते हैं। प्रिज्म के दो सरफेस के बीच के एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। लाइट आती है, ये नॉर्मल बनाता है एंगल आई, ये मुड़ जाती है और ये बाहर निकल जाती है, ये नॉर्मल बनाते हैं एंगल ई। लाइट का ओरिजिनल रास्ता तो ये था, लेकिन अपने ओरिजिनल रास्ते से बैंड होकर चले गई। जितने एंगल से बैंड हुई उसे एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। तो ये प्रिज्म का डायग्राम है जिसमें हमने रिफ्रैक्शन दिखाया। तो कहने का मतलब ये प्रिज्म है, इसमें लाइट आई, एरो लगाया, बैंड हुई, बाहर निकल गई, अपने ओरिजिनल रास्ते से जितना ये शिफ्ट हो गई इसे डेविएशन कहता है। मतलब ये इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे, अगर इंसिडेंट को आगे बढ़ाए और इमर्जेंट को पीछे बढ़ाएं तो ये एंगल बनता है, इसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। अब जब प्रिज्म में से लाइट जाती है तो हर कलर अलग अलग एंगल से बैंड हो जाता है। इस फिनोमेना को डिस्पर्जन कहते हैं। हर कलर अलग एंगल से क्यों बैंड होता है? क्योंकि हर कलर की वेवलेंथ अलग होती है। तो डिस्पर्जन का मतलब ये लाइट प्रिज्म से निकलेगी तो हर कलर अलग अलग एंगल से बैंड हो जाएगा, क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग अलग है। वायलेट सबसे ज़्यादा मुड़ेगा, रेड सबसे कम, क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है। तो छोटी वेव्स होती है वो ज़्यादा बैंड हो जाती है। वायलेट की वेवलेंथ छोटी है, रेड की वेवलेंथ बड़ी है। अगर इसके रास्ते में एक उल्टा प्रिज्म रख दें तो वापस सारी लाइट कंबाइन हो जाएगी, रिकॉम्बिनेशन। रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। इसमें जब पानी की बूंद में लाइट जाती है तो डिस्पर्स हो जाती है, 7 रंग हो जाते हैं, रिफ्रैक्ट हो रही है, डिस्पर्स हो रही है, फिर अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है और बाहर निकलती है और 7 रंग दिखाई देते हैं। तो रेनबो का डायग्राम है। वापस समझ लीजिए, जब लाइट आती है पानी की बूंद में से जाती है आकाश में, जब बारिश की बात होती है तो रिफ्रैक्ट भी हो रही है, मुड़ भी रही है और 7 रंग में डिवाइड भी हो रही है। उसके बाद अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है और फिर यहाँ से वापस बाहर निकलती है, 7 रंग हमारी आंखों में आते हैं। ये रेनबो है, नेचुरल स्पेक्ट्रम। इसके बाद हवा भी लाइट को मोड़ती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। स्टार है, उससे लाइट आ रही है, जैसे ही हवा में एंटर हुई हवा ने मोड़ दी और एक वर्चुअल इमेज यहाँ पर दिख गई। तो वाई स्टार अपीयर हायर? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टार सन 2 मिनट पहले दिख जाता है राइज होने के, क्योंकि सन से जो लाइट आती है एयर से रिफ्रैक्ट होकर पहुँचती है और एक वर्चुअल इमेज ऊपर बन जाती है। तो वाई व्हाट इज द रीजन ऑफ एडवांस सनराइज एंड डिलाइट सनसेट? आंसर इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्टार ट्विंकल होते हुए नजर आते हैं, क्यों? टिमटमाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर जो है स्टेबल नहीं है, हवाएं चल रही है, तो लाइट आ रही है तो वो हिलते हुए आ रही है। तो स्टार भी हिलते हुए नज़र आ रहा है, और कभी लाइट ज़्यादा आ रही है तो ब्राइट दिख रहा है, कभी कम आ रही है तो फेंट दिख रहा है। तो वाई स्टार ट्विंकल? बिकॉज एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टेबल, सो पाथ ऑफ लाइट चेंज एंड अमाउंट ऑफ लाइट चेंज कंटिन्यूसली दैट रीचेज आवर आइज। तो ये स्टार ट्विंकल क्यों होता है? सन थोड़ा ओवल दिखता है मॉर्निंग और इवनिंग में, इसका कारण क्या है ऐसा ओवल दिखता है? क्योंकि लाइट जो आती है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर के द्वारा, इसलिए इसकी शेप ऐसी चेंज दिखती है। टिंडल इफेक्ट, लाइट का स्कैटर होना टिंडल इफेक्ट कहलाता है। स्काई ब्लू के दिखता है क्योंकि स्काई में जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल क्या करते हैं, जो छोटी वेवलेंथ है ब्लू एंड वाली उसको स्ट्रांगली स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, तो इसलिए स्काई ब्लू दिखता है।
अच्छा, इसके बाद सन का कलर कैसा दिखता है मॉर्निंग और इवनिंग में? मॉर्निंग और इवनिंग में सन का कलर रेडिश दिखता है, क्योंकि लाइट बहुत दूर से आती है तो सारी छोटी छोटी वेवलेंथ तो स्कैटर हो जाती है, खाली लॉन्गर वेवलेंथ पहुंच जाती है। तो मॉर्निंग और इवनिंग में रेड दिखता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट स्कैटर एंड ओनली रेड रीचेज आर आइज। लेकिन नून में देखते हैं तो सन वाइट दिखता है, क्योंकि नून में लाइट हमारे बिल्कुल डायरेक्ट आती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, लाइट अच्छे से स्कैटर नहीं हो पाती, तो वो इसलिए वाइट दिखता है। तो मॉर्निंग और इवनिंग में तो छोटी वेवलेंथ सारी स्कैटर हो गई, थोड़ी लंबी लंबी वेव्स ही हमारी आंखों में पहुंची, तो वो हमें क्या दिख रहा है? रेडिश दिख रहा है। और नून के अंदर बिल्कुल सर के ऊपर है सन, तो लाइट करीब करीब सातों कलर हमारी आंखों में आ रहे हैं, तो इसलिए वो कैसा दिखता है? हमें वाइट ही दिखता है। और एस्ट्रोनॉट बहुत हाइट पे चल जाएंगे तो वो एटमॉस्फेयर उनको सराउंडिंग उसको ब्लैक क्यों दिखती है? क्योंकि बहुत हाइट पे जाएंगे अंतरिक्ष में, तो वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो लाइट को स्कैटर करे, तो एस्ट्रोनॉट को डार्क दिखता है। डेंजर सिग्नल रेड कलर के बनाते हैं, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ बहुत छोटी है, और रेड कलर की वेवलेंथ बहुत बड़ी है, वो हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से स्कैटर नहीं होता, तो इसलिए दूर तक पहुंच जाता है, तो इसलिए डेंजर सिग्नल रेड बनाते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर है, ये कंप्लीट हो गया है।